जो भी रॉ मटेरियल परचेज होता है, जो भी रॉ मटेरियल परचेज होता है, परचेज होने के बाद सबसे पहले कहाँ पर जाकर जमा होता है? स्टोर में जमा होता है। स्टोर में जब जमा होता है तो सारा गुड्स जो रॉ मटेरियल आता है यहाँ पे जमा होने के लिए, और यहाँ से फिर कहाँ पर चले जाता है? वाला फैक्ट्री में चले जाएगा। क्या करने के लिए फैक्ट्री चले जाता है? सारा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होने के लिए कहाँ चले जाएगा? फैक्ट्री में चले जाएगा। तो फैक्ट्री में जाने के पहले उसको कहाँ रखना पड़ेगा? स्टोर पे रखना पड़ेगा। स्टोर पे रखेंगे तो स्टोर कीपर रहेगा है। स्टोर कीपर स्टोर का सारा रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट सब करेगा कि सारा रॉ मटेरियल आएगा, कौन सा रैक में रखा जाएगा, और जब कभी भी प्रोडक्शन होगा तो कौन सा रॉ मटेरियल को पहले भेजा जाएगा, कौन सा रॉ मटेरियल को बाद में भेजा जाएगा। तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ मटेरियल। कहाँ मटेरियल कहाँ पे इशू हो जाता है? फैक्ट्री। मटेरियल इशू होता है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो मटेरियल इशू करने का मेथड्स कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं? एक होता है पिल्को मेथड में मटेरियल इशू होता है। दूसरा पिल्को का मतलब क्या सर? फास्ट इन फास्ट आउट। जो पहले आया उसको पहले बेचेंगे। एग्जाम्पल टमाटर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, तो अगर हम लोग टमाटो का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका क्या सिस्टम रहेगा बताओ? कल एक टमाटर आया था, एक ट्रक, आज एक ट्रक टमाटर आया है। कौन सा टमाटर को पहले बेचेंगे? जो पहले आया। उसको अगर नहीं बेचे तो क्या होगा? आज वाला अगर बेच देंगे तो कल वाला सड़ जाएगा, है ना। तो लीको मेथड हो गया। ये लीको मेथड, उसका फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फास्ट आउट। सर इसका क्या मतलब होता है? जो लास्ट में है उसको पहले भेज दो। जैसे चावल है, नया चावल होता है, पुराना चावल होता है। कौन सा चावल खाने में बढ़िया लगता है? पुराना चावल खाने में बढ़िया लगता है, करेक्ट। तो चावल जितना पुराना होता है उतना बढ़िया क्वालिटी का होता है, और नया चावल में थोड़ा पानी पानी ज़्यादा रहता है तो खाना गीला हो जाता है। इसीलिए अगर चावल का बिजनेस कोई करता है तो जो पुराना चावल है उसको रख लेता है, नया चावल को बेच देता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले सबसे लास्ट में जो चावल आया, जैसे कि 17 तारीख को चावल आया जनवरी महीना का, फरवरी 17 को चावल आया, मार्च 17 को चावल आया। तो अगर ऑर्डर आया तो सबसे पहले क्या करेगा? मार्च 17 वाला चावल को बेच देगा। जब तक कस्टमर बोलता नहीं है कि मेरे को पुराना चावल दो, तब तक क्या किया जाएगा? नया चावल को बेच देगा। बाद में फिर पुराना चावल रखेगा स्टोर में। उसके बाद क्या है? तो मतलब होता है सिंपल एवरेज। और क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड। और क्या होता है? रिप्लेसमेंट मेथड में मटेरियल इशू होता है। और क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस में मटेरियल को इशू किया जाता है, ठीक है। आज हम लोग सारा मेथड को समझेंगे, एक नंबर बना के, और कल वाली क्लास में हम लोग इसका एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है ना, उसी प्रकार से इसका भी एडजस्टमेंट समझ दिया जाएगा। क्या एडजस्टमेंट दिया जाएगा? स्टोर में मान लेते हैं 1000 किलो का रॉ मटेरियल रखते थे, पर उसमें क्या होता था? चूहा उस मटेरियल को डैमेज कर देगा, कुछ मटेरियल सड़ जाता था, तो 5% का लॉस हो जाता था। तो 1000 किलो का 5% कितना होता है? 50 किलो। 50 किलो रॉ मटेरियल जो था वो डैमेज हो गया है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा? सेकेंड, ये गोदाम था, गोदाम में से थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया। कितना? नहीं, 100 kg का रॉ मटेरियल चोरी हो गया, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? और क्या हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल हम लोग प्रोडक्शन के लिए इशू किए थे, और रॉ मटेरियल क्या हो गया? वापस आ गया। तो ये ऐसा कुछ एडजस्टमेंट सब है। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन गिरेगा नहीं, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन सब गिरेगा।
ठीक है, तो आज थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट वाला सीखेंगे। ठीक है, इसका फोटो खींचो, इसके फिर नेक्स्ट में करेंगे इसको। कितना नंबर पेज है बताओ? 90 वाला पेज है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 CMA 2022 सिलेबस। टॉपिक क्या है? इशू ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसमें हमको क्वेश्चन में बोला है कि दो तरीके से हम लोग को मेंटेन करना है, सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। दो मेथड में हम लोग को लेजर अकाउंट बना के कंप्लीट करना है। सॉरी, लेजर अकाउंट बनाए तो स्टॉक लेजर बनाना है अपने को। सबसे पहले इस तरफ क्या रहेगा? डेट, इस तरफ क्या रहेगा? पार्टिकुलर्स, यहाँ पर रिसीव, यहाँ पर इशू और लास्ट वाला में बैलेंस। यहाँ क्या लिखेंगे? रिसीव लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? इशू लिखेंगे और यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। रिसीव में कितना कलम रहेगा? 3 कलम। एक कलम क्या चीज का? क्वांटिटी का। दूसरा कलम क्या चीज का? रेट। और तीसरा अमाउंट। इशू में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस में आप 2 कलम खाली भी दिखा सकते हो, एक क्वांटिटी का और दूसरा अमाउंट का। ठीक है, इधर में क्या लिखोगे? डेट, और इधर में पार्टिकुलर्स। पहला क्वेश्चन, 1 तारीख को मार्च महीना का 1 तारीख, मार्च 1 तारीख मटेरियल परचेज किए हैं 100 यूनिट 10 रुपया करके। मटेरियल परचेज करने से क्या आएगा? गुड्स रिसीव होगा। एंट्री क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव, नोट नंबर। हम जो गुड्स रिसीव करते हैं उसका एक नंबर रहता है कि हाँ इतना नंबर का। जैसे हम लोग किसी को स्लिप देते हैं, रसीद देते हैं, इनवॉइस देते हैं, तो उसमें एक नंबर होता है। उसी प्रकार से मटेरियल जब आता है हमारे पास और यहाँ से जब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं तो उसमें भी एक नंबर रहेगा। जब मटेरियल रिसीव करें तो उसमें भी तो सीरियल नंबर दिया रहेगा। बिना नंबर के कोई कारोबार नहीं होता फाइनेंस से रिलेटेड। तो गुड्स कितना का रिसीव करे हो? 100 किलो। रेट क्या है? 10 रुपया। तो टोटल कितना हुआ? 1000। तो आप क्वान्टिटी भी लिखोगे कि मेरे पास 100 किलो माल पड़ा हुआ है, उसका रेट क्या है? 1000। अपने समझने के लिए यहाँ पर रेट लिख सकते हो 10 रुपया बोल पेंसिल से, बाद में मिटा देना। उसके बाद 2 तारीख परचेज किए 200 यूनिट्स। एंट्री क्या होगा?
गुड्स रिसीव नोट नंबर गुड्स रिसीव नोट नंबर कितना परचेज किया 200 यूनिट्स कितना करके 10 रुपया 20 पैसा करके मल्टीप्लाई करके बताना कितना होगा 2040 ठीक है। पहले से कितना क्वांटिटी था 100 किलो और अभी कितना क्वांटिटी आया 200 किलो टोटल कितना हो गया 300 किलो ठीक है। और अमाउंट पहले कितना था 1000 और अभी 2040 दोनों मिला के इसमें कितना टाइप का माल पड़ा हुआ है एक तो 10 रुपया वाला माल पड़ा हुआ है और एक तो 10 रुपया 20 पैसा वाला दो टाइप का स्टॉक पड़ा हुआ है ठीक है। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सिंपल एवरेज सबसे पहले सिंपल एवरेज सीखेंगे उसके बाद फिर वेटेड एवरेज सीखेंगे। इशू किए कितना रॉ मटेरियल इशू किए 250 किलो इशू किए तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग मटेरियल इशू होता है मटेरियल इशू होने का एंट्री क्या लिखेंगे नंबर कितना किलो रॉ मटेरियल इशू कर रहे हैं 250 यूनिट इशू कर रहे हैं ठीक है। अगर 250 यूनिट इशू कर रहे हो तो कहाँ से इशू करोगे यहाँ से तो कौन कौन सा टाइप का रॉ मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास एक तो 10 रुपया एक तो 10 रुपया 20 पैसा एक तो 10 रुपया वाला दूसरा एक 10 रुपया 20 पैसा डिवाइड बाय 2 बताओ एवरेज क्या निकली 10 रुपया 10 पैसा इंटू 250 270 हाँ 2545 अच्छा 2525 कितना हुआ 300 किलो में से कितना किलो चला गया 250 किलो तो बचा कितना 300 किलो में से 250 चला गया 50 किलो बचा और अमाउंट कितना देखो 3040 से इसको माइनस करो ये क्लियर हो गया 515 कैसे आया क्वांटिटी वाला कलम से क्वांटिटी वाला कलम को हटाओगे 300 किलो का रॉ मटेरियल था 250 किलो चला गया तो 50 किलो बचा 3040 रुपये का सामान पड़ा था जिसमें से 2525 रुपये का सामान चला गया तो रुपया को रुपया से माइनस करोगे क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करोगे। अब ध्यान से सुनना मेरे पास बात क्या है मेरे पास कितने किलो का रॉ मटेरियल था 300 किलो कितने टाइप का था दो टाइप का था एक 10 रुपया एक 10 रुपया 20 पैसा वाला उसमें से कितना चले गया तो मान के चलो कि हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे फास्ट इन फास्ट आउट तो जब 250 किलो रॉ मटेरियल गया ना तो सबसे पहले 100 वाले को पार कर लिया उसके बाद 200 वाले को पार किया पहले 100 वाले को पार किए फिर और 150 क्वांटिटी चाहिए था तो यहाँ से देखते तो अभी मेरे पास गुड़ा में जो रॉ मटेरियल बचा है वो कौन सा रेट वाला बचेगा 10 रुपया 20 पैसा ये बस अपने समझने के लिए फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ठीक है। ये बस याद रखना सिंपल एवरेज में ऐसे किया जाता है। उसके बाद 5 तारीख के बाद 7 तारीख परचेज किए परचेज करने से क्या लिखते हैं गुड्स रिसीव नोट नंबर कितना परचेज किए 200 रेट क्या था 10 रुपया 50 पैसा मल्टीप्लाई करो 2100 ठीक है ना पहले 50 किलो था फिर 200 आया टोटल कितना हो गया 152 हाँ 51
क्या कोई गलती है यहाँ पर? नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, सीएम सर और हमें पास करते हैं। मत लिखो, समझो पहले। तुम लिखने में देखोगे, यहाँ पर देखो तो ध्यान हट जाएगा। मूवी देखने तो क्या करते हैं? मूवी देखने जाते हैं तो मूवी याद रहता है ना 6-6 महीना तक कि क्या डायलॉग बोला था बोल के। पढ़ाई क्यों याद नहीं रहता? पढ़ाई में देखते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। ना लिखने होता है ढंग से, ना समझ नहीं होता है ढंग से। पढ़ा रहा हूँ, वीडियो जा रहा है ना ऑलरेडी, वीडियो देख के लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेते हो, फोटो खींच के रख लेना। अभी सिर्फ समझो, कंफ्यूजन हो जाएगा। टोटल कितना यूनिट था पहले? 50 कितना आया? फिर 200, टोटल कितना हो गया? 250। ये दोनों को ऐड कर दो, 2100 और 515, 2615। अब हमारे पास कितना टाइप का रॉ मटेरियल है सर? 10 रुपया 20 पैसा वाला था ना, एक नया वाला आ गया, कौन सा? 10 रुपया 50 पैसा वाला, दो टाइप का रॉ मटेरियल आ गया। एक 10.2 वाला और एक 10.5 वाला आ गया, ठीक है। फिर 10 में लिखो, फिर परचेज की पेंडिंग क्या लिखेंगे? गुड्स रिसीव नोट नंबर, कितना परचेज किए सर? 300 यूनिट परचेज किए। कौन से अकाउंट में परचेज किए? 10 रुपये 80 पैसा, कितना हुआ बताओ? 3240 240। ज़्यादा स्पीड मत करिए, आराम से बोलिए, सुना जाएगा। ठीक है, 3240। तो 250 किलो था और 300 किलो आया, टोटल कितना हो गया? 550 किलो। इसको जोड़ो, 2615 प्लस 32, हाँ 5855 बोले सर। और हमारे पास रेट अभी लिखा हुआ है, 3 तो है, एक 10 रुपया 20 पैसा वाला, एक 10 रुपया 50 पैसा वाला, और एक नया वाला है 10 रुपया 80 पैसा वाला, ठीक है। गुड्स रिसीव करें, उसके बाद 13 तारीख को और 18 तारीख को इशू कर रहे हैं। रिक्वेशन स्लिप नंबर, पहले वाले में रिक्वेशन स्लिप नंबर कितना था? 12। इसमें रिक्वेशन स्लिप नंबर 15 है। कितना इशू कर रहे हैं हम लोग सर? इशू कर रहे हैं 200 किलो। कितना? 200 किलो। कितना टाइप का मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास? ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, आपको नीचे में बताना पड़ेगा ऐसे वाक्य। आप इसको बंदा नहीं कर सकते ऐसे प्रॉपर। आप नीचे में वाक्य नोट बताओगे कि 13 मार्च को जो रॉ मटेरियल इशू हुआ है, द रॉ मटेरियल इशूड ऑन 13 मार्च शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। उसका कैलकुलेशन लिखा होगा, इशू प्राइस 10.20 प्लस 10.50 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो रहा है? 10.5। ये बोले तो अब मल्टीप्लाई करो इसको 200 से। 550 में से 200 किलो चला गया, कितना बचा? 350। और 5855 में से 2100 माइनस हुआ 3755। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से देखो, मेरे पास पहले कितना किलो रॉ मटेरियल था? 100 किलो। कितना वाला? 10 वाला। फिर कितना आया? 200 किलो। कितना वाला? 10 रुपया 20 पैसा वाला। फिर हम लोग इशू कितना किए? इशू कितना किए? 250 इशू किए। तो माना गया कि यहाँ से पूरा खत्म हो गया, और यहाँ से कितना चला गया? 150। यहाँ से कितना चला गया? 150 चला गया। तो इसके पास बचा कितना? 50 बचा। फिर क्या क्या आया? फिर 200 किलो आया। कौन सा वहाँ पे? 10.50 पे। फिर कितना आया? 300 @ 10.80। अभी हम लोग इशू कितना किए हैं?
200 तो माना जाएगा कि फीको मेथड फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से इशू करेंगे कितना 50, यहाँ से जैसे ही 50 इशू किए ये स्टॉक खत्म हो गया और 150 चाहिए। 150 यहाँ से इशू करेंगे 200 से, तो 200 से अगर 150 चले जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर सिर्फ 50 बचेगा। इसका मतलब गोडाउन में जो 350 किलो बचा है उसमें दो टाइप का रेट बचा है, एक तो 50 वाला रेट हो 300 वाला जो कि एक 10-50 और 10-80 वाला है। इसलिए यहाँ पर आप रेट क्या लिख दोगे 10-50 और 10-80, ये अपने समझने के लिए, बाद में रबर से मिटा दोगे पूरा, हल्का हल्का लिखोगे समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद 18 तारीख फिर से इशू किया, क्या लिखेंगे रिक्वेशन स्लिप नंबर कितना 17, कितना इशू किए इस बार फिर से 200 किलो इशू किए। 200 किलो अगर इशू करोगे तो कौन सा रेट रहेगा अभी हमारे पास, दो ना 10.5 प्लस 10.8 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है 10.65 मल्टीप्लाई करो 200 से 2130 बोले सर। 350 में से 200 गया तो कितना बचा 150 और 3755 में से 2130 को माइनस करो 1625। अब ध्यान से देखो हमारे पास दो टाइप का रॉ मटेरियल है, तो 50 वाला है तो 300 वाला। आपने 200 किलो का रॉ मटेरियल इशू कर दिया, मतलब 50 वाला से पहले क्या तो 50 वाला खत्म हो गया पूरा। अब कितना बचा था हम लोग 200 था ना, 200 किलो इशू करना था ना, तो पहले 50 इशू किए ना, फिर कितना बचा हुआ 150, वो 150 यहाँ से चला गया, तो अब 300 वाले में कितना बचा हुआ बैलेंस मार्केट में बचा। तो कौन सा रेट रहेगा एक ही रेट रहेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर 10.8 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो शायद ये फिगर नहीं आएगा। चेक करो, चेक कर लो, कितना है 1620 आ रहा है ना, डिफरेंस आएगा। सिंपल एवरेज मेथड में ये प्रॉब्लम होता है पूरा। उसके बाद 18 के बाद क्या किए 20 फिर से परचेज किए, परचेज करने से क्या एंट्री होगा गुड्स रिसीव नोट नंबर दिया नहीं है, कितना परचेज किए 100 किलो, कौन से भाव पे 11 के भाव पे, कितना हो गया 1100 हो गया। पहले से कितना माल पड़ा 150, अभी और कितना आया 100, तो टोटल कितना हो गया 250। पहले 10 रुपये 80 पैसा वाला था और अभी 11 रुपया वाला, दोनों रेट है 1100 को 1625 ऐड करो, 20 के बाद कितना आएगा 25 का सर वहाँ पर 252 हाँ 2725 2725 होगा। उसके 25 तक इशू किए, इशू करने से क्या किया इक्वेशन स्लिप नंबर 25। एग्जाम में कलर चेंज मत करना, पूरा ब्लू में करना, ब्लू पेन में या फिर ब्लैक बॉल पेन में करना, ऐसा डिजाइन मत करना। कितना इशू कर रहे हैं 150 ना, 150 इशू कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक में कितना कितना माल पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। ये तो पड़ा हुआ है 150, कौन से वाला 1080 वाला, और दूसरा कितना आया नया वाला 100 कितना वाला 11 वाला है। अभी हम लोग इशू कितना कर रहे हैं 150 इशू करना है, तो कौन सा वाला इशू करेंगे इशू करना है 150। तो गोदाम में कितना टाइप का माल पड़ा हुआ है ये दोनों ना, तो दोनों को प्लस करो 10.8 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 10.9
मतलब 10.90 मल्टीप्लाई करोगे तो 150 16 250 से 150 ले तो कितना बचा 100। अब देखो हम लोग 150 वाला इशू कर दिए तो ये स्टॉक में खत्म हो गया ना, तो कौन सा वाला स्टॉक रहना चाहिए 11 वाला रहना चाहिए। 2725 से 1635 को माइनस करो 1090 तो सिंपल एवरेज मेथड ऐसे करके खत्म होता है। किसी कोई डाउट हो तो पूछो। बहुत जन सिंपल एवरेज मेथड नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या है, समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है। हाउ टू सॉल्व दिस। सिंपल एवरेज एकदम सिंपल है। पहले 100 किलो माल आया कितना करके 10 करके तो कितना हुआ 1000। इसका मतलब गोदाम में 10 वाला रेट पड़ा हुआ है। फिर 200 किलो माल आया 10 रुपया 20 पैसा वाला 2040। अब गोदाम में 100 और 200 मिला के कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 300। कितना रुपया का पड़ा हुआ है 3040। और कौन कौन सा रेट का पड़ा हुआ है 10 रुपया 20 पैसा। इसको जब तक साइड में लिखते रहोगे ना तब तक प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर हमको बोला गया कि इशू करवाओ 250 तो पहले वाला माल जाएगा, कौन सा वाला माल जाएगा 100 वाला माल, और उसके बाद यहाँ से 150 चला जाएगा। तो क्योंकि दो टाइप का सामान को यूज़ किए हैं हम लोग इशू करने में, इसलिए दो टाइप का रेट को भी लिखा है। और क्योंकि सिंपल एवरेज है दोनों को जोड़ के बैठ करना है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा सिंपल एवरेज कैसे होता है। कर पाओगे? देखो थोड़ा सा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को हम लोग सिंपल एवरेज की जगह कौन सा मेथड करेंगे सर? सिंपल एवरेज जगह हम लोग इसको वेटेड एवरेज मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना किलो रॉ मटेरियल आया था सबसे पहले 100 किलो 10 करके 1000। क्वांटिटी लिख देंगे 100 किलो का और अमाउंट लिख देंगे कितना था 1000। फिर कितना आया 200 किलो। 100 किलो में 200 किलो ऐड हुआ तो कितना होगा 300। और 1000 रुपीज़ में 2040 ऐड हुआ तो 3040। फिर हम लोग इशू कर रहे हैं, कितना किलो इशू कर रहे हैं 250 किलो इशू कर रहे हैं। रेट क्या रहेगा देख लो कैसे निकालेंगे। इसका भी वर्किंग नोट बनेगा 3040 अमाउंट करो डिवाइड बाय 300 क्वांटिटी करो। रुपया को हमेशा ऊपर रखोगे, रुपया वाला फिगर ऊपर क्वांटिटी वाला फिगर नीचे। डिवाइड कितना निकला 10.1333 जा रहा है तो 10.13 कर दीजिए। सुनो 10.13 लिखोगे लेकिन जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो पूरा 12 डिजिट में लेके सॉल्व करोगे। तो 10.13 इंटू 250 करोगे 2533। नहीं पॉइंट नहीं चाहिए 2533। 300 किलो में से 250 किलो चला गया, कितना बचा 50 किलो। अब अमाउंट क्वांटिटी से क्वांटिटी को माइनस किए, अब अमाउंट से अमाउंट को माइनस करो 3040 माइनस 2533 507। उसके बाद कितना किलो रॉ मटेरियल आएगा? आप लोग शायद आंसर भी देख रहे हैं बुक में बैठ के और टैली करवा रहे हैं, सर का आंसर टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बुक बंद कर दीजिए, एक स्केल करके बस क्वांटिटी पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब आंसर देख रहे हैं सर, आंसर पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं और बाजू वाले का आंसर शीट को फोकस करते हैं वो क्या कर रहा है।
इट्स वेरी बैड, चेंज द हैबिट। ये है कितना किलो, 200 किलो, और पहले से कितना था 50 किलो। 50 या 200 मिला कितना हो गया 250। 2100 को 507 से ऐड करो 2607, फिर 300 किलो और आया तो 250 और 300 कितना हो गया 550 kg, और इसको ऐड करो 3240 को 2607 के साथ 5847। अब कितना इशू कर रहे हैं चेक करो, तेरा हाँ 200 200 तो कैसे निकालेंगे देखो 5847 का डिवाइड बाय 550 kg, ये रुपया क्या बताया 10.63। उसको मल्टीप्लाई करो 200 से 2126 पॉइंट क्या है 2126.18, मतलब बड़ा फिगर नहीं है कोई सा, तो 2126 फाइनल आंसर। 550 से 200 किलो चलाएंगे तो कितना बचा 350, और 5847 में से 2126 को माइनस करो 3721। फिर कितना किलो इशू कर रहे हैं 18 तारीख को अगेन 200 किलो, डिवाइड करो 3721 डिवाइड बाय 350, सेम आंसर आएगा 10.63, सेम फिगर आएगा 2126, सेम है ना पूरा। उसके बाद 350 में से 200 किलो चलाएंगे कितना बचा 150, और 3721 से 2126 को माइनस करो 1595। फिर कितना किलो आ गया 100 किलो, 150 किलो के साथ 100 किलो ऐड हो गया तो कितना हो गया 250, और 1595 के साथ 1100 ऐड कर 2695। फिर कितना इशू किया है लास्ट में 150 किलो इशू किया। रेट कैसे निकालेंगे 150 इशू किए तो 2695 डिवाइड बाय व्हाट इज द रेट 10.78 मल्टीप्लाई विद 150 1617। 250 में से 150 गया तो 100 बचा, 2695 में से इसको माइनस करो 10 दिस वन। अगर बोला फ्रेंड का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 107। अब 1078 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 10.78 ना आ जाएगा। अभी कौन सा मेथड में मेटल इशू करेंगे फीफो मेथड। सर फीफो मेथड क्या होता है बताऊंगा, देखो यहाँ गुड्स कितना रिसीव करें सर, गुड्स रिसीव करें 100 kg, कौन सा रेट है सर 10 के हिसाब से, तो कितना अमाउंट हुआ 1000। फिर कितना गुड्स रिसीव करें 200 किलो, तो गोडाउन में दो टाइप का माल पड़ा है अलग से दिखाओगे सर। पहले 100 किलो आया 10 करके तो 1000 हुआ, उसके बाद 200 किलो आया 10 रुपया 20 पैसा करके तो 2040 हुआ। अपने अलग अलग करके दिखाना है रिपोर्ट को मेथड में। फिर कितना किलो इशू करेंगे हम लोग 250 किलो। मेथड कौन सा है फास्ट इन फास्ट आउट, पहले आया उसको पहले इशू करो। तो 250 किलो में सबसे पहले कौन सा जाएगा सर 250 किलो में सबसे पहले यहाँ से जाएगा
100 किलो 10 वाला 1000, फिर 200 किलो से कितना उठाएंगे 150, 10 रुपया 20 पैसा वाला मल्टीप्लाई करके बताना क्या निकला 1530 बोले शायद है। तो टोटल कितना बच गया हमारे पास 50 बच गया, 10 रुपया 20 पैसा वाला कितना मल्टीप्लाई है हाँ गलत है एक हम से कर रहे हैं आप परसों 510 ठीक है। फिर आप कितना में रिसीव करें 200, तो आप स्टोर में दिखाओगे कि पहले मेरे पास 50 था 10.20 वाला 510, फिर नया स्टॉक कितने का आया 200 का 10.50 करके 2100, फिर आप गुड्स रिसीव करें कितना 300 किलो, तो आप फिर से दिखाओगे तो मेरे पास 3 स्टॉक है, एक 50 है 10 रुपया 20 पैसा वाला 510, 200 है 10 रुपया 50 पैसा वाला 2100, फिर मैं 300 किलो परचेज किया 10 रुपया 80 पैसा वाला 3240 ठीक है। ऐसा आपको शो करना है। फिर कितना इशू करने का ऑर्डर है आपके पास 200 इशू करना है। कैसे इशू करना है 200 फीफो मेथड है, तो पहले वाला को इशू करो, पहले 50 जाएगा सर 10 रुपया 20 पैसा करके 510, फिर हमको और कितना चाहिए और 150 चाहिए, तो हम यहाँ से लेंगे 10 रुपया 50 पैसा 1575 सर टोटल आपने 200 किलो इशू कर दिया गैस, यहाँ से कितना लिया 50, ये स्टॉक खत्म हो गया, यहाँ से कितना लिया 150, यहाँ पर कितना बचा है और 50 किलो बचा है ना यहाँ पर 10 रुपया 50 पैसा करके, और 300 किलो बचा है 10 रुपया 80 पैसा। दिस इज 3240 और 50 इंटू 10 रुपया 50 पैसा, दिस इज 525 ठीक है। फिर कितना किलो इशू कर रहे हैं 200 किलो, फिर से अगर 200 किलो इशू हो रहा है तो सबसे पहले ये वाला दे दो 50 वाला इशू कर दो 10.50 करके 525, फिर यहाँ से 150 किलो इशू कर दो 10 रुपया 80 पैसा करके 1620, कितना बचा यहाँ पर 150 किलो बच गया 10 रुपया 80 पैसा करके 1620। फिर कितना आएगा 100 यूनिट आया, पहले से कितना माल पड़ा हुआ था सर पहले 150 पड़ा हुआ था 10 80 करके 1620, फिर अभी 100 किलो का माल करके 11 करके 1100, तो 2 टाइप का मटेरियल पड़ा हुआ है। इशू कितना करना है कितना इशू करना है 150 किलो इशू करना है, यहाँ पे 150 पड़ा हुआ है ना, इसको दे दो डायरेक्टली 10 रुपया 80 पैसा करके 1620, कितना बचा 100 किलो बचा 11 करके 1100, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक यूनिट्स कितना बचा 100 किलो @ 11 करके 1100 ठीक है। ये हो गया हमारा FIFO मेथड। इसके बाद वाला एग्जाम्पल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि FIFO मेथड में या LIFO मेथड में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें सब कुछ मिसिंग है। सबसे पहले तो बोलता है कौन सा मेथड में इशू है ये बताओ, ऑटो यूनिट्स क्या अवेलेबल है 30 ईयर के सामने में ये क्लोजिंग बैलेंस 62,000 दिया हुआ है ना, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। देखो क्या क्या सॉल्व करेंगे, ये सब जगह को हमको भरना है 5,000 यूनिट्स इंटू 2.4 कितना, ये वाला फिगर भर गया
नहीं करो ऐसा, उसको काटो और बंद करो पूरा, ठीक है। 50,000 में 5,000 ऐड हो गया तो टोटल कितना हो गया? 55,000 हो गया। और 1,25,000 में 12,000 ऐड हो गया, मान ला 37,000 है हमारे पास, ठीक है। अभी आप कितना किलो इशू कर रहे हो? अभी आप 30,000 किलो इशू कर रहे हो। रेट पता नहीं है आपको? रेट पता है क्या? नहीं पता? अगर 55,000 में से 30,000 चले जाएगा तो बचेगा कितना? 25,000। अब डिवाइड करके देखो तो, ये दोनों को डिवाइड करो पहले। 1,37,000 डिवाइडेड बाय 55,000 कितना निकला रेट? 2.49। इन दोनों को डिवाइड किए, 1,37,000 को 55,000 के साथ डिवाइड किए तो रेट निकला 2.49। और ये दोनों को डिवाइड करो, 62,000 डिवाइडेड बाय 25,000 2.48। क्या दोनों मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो नहीं किया गया। समझ में आ गया? एवरेज मेथड फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो मेथड और बच रहा है, कौन सा? लिफो मेथड और लिफो मेथड। हम लोग पहले लिफो मेथड को चेक करते हैं, फिर लिफो मेथड करेंगे। एग्जाम में तुम पहले लिफो भी कर सकते हो, चेक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग लिफो मेथड फॉलो करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कितना टाइप का मटेरियल था? पहले 50,000 था कि नहीं था? फिर कितना आया? 5,000। 50,000 जो था और कौन से रेट में डिवाइड करो? 2.5। 1,25,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो रेट क्या था इसका? 2.50। करेक्ट है। अगर हम लोग लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं और हमको 30,000 इशू कर रहा है तो पहले 5,000 इशू करेंगे, लास्ट वाला जो आया है। पहले कितना इशू करेंगे? 5,000। कौन से रेट वाला? और फिर कितना बचेगा? 25,000। कौन सा रेट वाला? करेक्ट है। तो मेरे पास जो बैलेंस 25,000 बच जाएगा वो कौन सा रेट वाला बचेगा? 2.5 वाला बचेगा। अगर हम लोग लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट वाला माल अगर हम पहले पार करेंगे, जैसे 30,000 बेचा है तो पहले 5,000 को पार कर दिए, 2.4 वाला, तो इसका तो मैटर क्लोज हो गया। अब कितना बचेगा? 30,000 में से हम लोग 5,000 बेच दिए, अब कितना चाहिए? और 25,000। अगर 50,000 में से 25,000 तुम निकाल दिए, फिर भी तो इसमें 25,000 बचा है ना, 2 रुपया 50 पैसा करके कितना हो रहा है? 62,500 हो रहा है। क्या ये 62,500 दिया है? नहीं दिया है, इसका मतलब लिफो मेथड फॉलो नहीं हो रहा है। लिफो की जगह आप क्या करके देखेंगे? ट्रायल। अब फिफो मेथड ट्रायल करके देख लेते हैं। चलो, क्या ये फिफो मेथड में सॉल्व हो रहा है? फिफो मेथड मतलब फास्ट इन फास्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिकेगा। 50,000 पहले का माल था, तो 30,000 जो बेच रहे हैं हम लोग वो 2.50 में बेचेंगे तो कितना होगा? 75,000। अगर 50,000 में से 50,000 में से 30,000 चलेगा, 50,000 में से 30,000 चलेगा तो बचा कितना? 20,000 बचा। कौन सा रेट वाला? कितना होगा? हाँ? और ये नया वाला है कितना? 5,000। कितना वाला? 2.4 वाला कितना वाला है? दोनों मिलाकर 62,000 हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब कौन सा मेथड फॉलो किया गया है? इसका तुमको मार्क मिलेगा। सबसे पहले ये पता लगाने का कि कौन सा मेथड है। ये फिफो मेथड है, क्योंकि हमको बोल दिया है 10 तारीख को हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है 62,000 निकलना चाहिए। तो कौन सा मेथड में 62,000 निकला, पहले वो ट्रैक करोगे। एवरेज मेथड है या फिर लिफो है या फिफो है? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं किया करोगे, इसी को बोलते हैं रिवीजन करना। तो पहले बार कंप्लीट कर चुके हो जो
अभी नेक्स्ट टाइम अगर कर रहे हो, आप पहले कर चुके एक बार, आप पहले कर चुके एक बार, या एडवांस लेवल पर रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग कितना इशू करेंगे अब? अपने को मेथड पता चल गया ना कि वो हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर 20 ईयर इशू कर रहे हैं तो कौन सा रेट में इशू करेंगे? 2.50 वाला 50,000, तो अपना कितना बच जाएगा? कौन सा वाला? एट द रेट कितना? तो क्वेश्चन में ना कलम नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में 3 कलम दे देता तो बच्चे लोग को समझ में आता कि कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। देखिए LIFO और FIFO मेथड में ना बैलेंस वाला जो कलम होता है उसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रहता है, और एवरेज मेथड में क्वांटिटी और अमाउंट रहता है। इसलिए वैसे ही छोड़ दिया। जब तुम भी लोग डिसाइड करोगे तो तुम लोग को पता चल गया FIFO मेथड है, तो वो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कलम डाल दोगे। कौन सा वाला? रेट कलम मेथड डाल दें, ठीक है। फिर कितना आया? 15,000 आया। कितना करके? 2.6 करके कितना आया? 39,000। इसका मतलब पहले से कितना था हमारे पास? कितना करके? 12,000। फिर कितना आया? 15,000। कौन सा रेट में? ओके 39,000, ठीक है। फिर क्या हुआ बताओ? फिर से गुड्स आया है 10,000, 2 रुपये 50 पैसा करके कितना? 25,000। अभी गोदाम में कितना माल पड़ा है? 3 माल पड़ा है। कितना 5,000 एट द रेट ऑफ 2.40 करके, 15,000 एट द रेट ऑफ 2 रुपये 60 पैसा करके, और तीसरा वाला 10,000 एट द रेट ऑफ 2.50 करके 25,000। अभी हम लोग कितना इशू कर रहे हैं? 20,000। कौन सा मेथड कर रहा है हम लोग का? FIFO मेथड। तो जो 20,000 जा रहा है वो कैसे कटे जाएगा? पहले 5,000 जाएगा। कौन सा वाला है? तो पूरा माल जो था मेथड निकाल लेना था। मेथड पता चल गया तो इजी लग गया क्वेश्चन। अभी और कितना चाहिए? 20,000 चाहिए ना अपने को। तो पहले 5,000 इशू करेंगे, फिर 15,000 इशू करेंगे। कितना? 2 रुपया 60 पैसा वाला कितना हो गया? 39,000 हो गया। तो बैलेंस कितना बचेगा? 10,000 एट द रेट ऑफ 2.50 करके 25,000 का। अभी एक नॉर्मल लॉस हुआ है। नॉर्मल लॉस हुआ तो क्या करेंगे बताओ? इसको सोच के बताओ। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्या दो? उसको दिखाओ कि छोड़ दो? जैसे मेरा स्टोर था ना, जैसे यहाँ पर बुक्स रखा हुआ था, 500 बुक्स रखा हुआ था, उसमें से 2 या 3 किताब को चूहा कर दिया। और नॉर्मल है चूहा का खुराक वाला, हर महीना या हर 3 क्वार्टरली, हर 3 महीना में चूहा 1 किताब 2 किताब खा जाता है। अपना फैमिली लेके आता है, किताब काट देता है, भाग जाता है। तो 3 किताब तो हमेशा ही वेस्ट होता है और नॉर्मल लॉस है। तो स्टोर में जो 3 स्टॉक पड़ा हुआ है उसको मैं हटाऊंगा। उसको अगर मैं हटा देता हूँ तो पर बुक का कॉस्ट जो रहेगा वो चेंज कर दूँगा। क्या जब स्टूडेंट आएंगे बुक इशू करने के लिए, सर हम लोग रजिस्ट्रेशन किया, हमको बुक दीजिए, तो नॉर्मल लॉस का पैसा मैं हम लोग से लूँगा क्या? नहीं दे सकता ना। फिर भी दिखाना तो पड़ेगा लॉस हुआ है बोल के। तो ये जो 10,000 किलो का माल पड़ा हुआ था, कौन सा रेट वाला था? 2 रुपये 50 पैसा वाला। कितना लॉस हो गया? 200। 2 रुपये 50 पैसा का कितना हो रहा है? 500। मतलब तुम दिखाओगे 10,000 में से 200 किलो चला गया, कितना बचा? 9,800। और 25,000 में से 500 गया तो कितना बचा? 24,500। फिर कितना किलो डैमेज हो गया? कौन सा रेट पड़ा हुआ था? कितना हो रहा है? 1,000। क्या बताऊंगा मैं यहाँ पर? 9,800 में से 400 गया तो कितना बचा? 9,800 में से 400 गया तो कितना बचा? 9,400। और 24,500 में से 1,000 गया तो 23,500 बचा। बोल के मैं लिखा दूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। और क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे कि FIFO मेथड इम्प्रूव, ठीक है। दूसरा एबनॉर्मल लॉस जो हुआ मेरा 400 यूनिट का 2 रुपये 50 पैसा करके 1,000, ये कहाँ पर जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका आंसर ये भी मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ऐसा क्वेश्चन क्लियर होगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस